रेने डिकार्ट ने कायनात में जो सिंगुलैरिटी थी उसको डुअलिटी में तब्दील कर दिया। कदीम तमाम तहजीबों में कायनात सिंगुलर थी, हकीकत जो है वो एक ही मानी में देखी जाती थी, ख्याल और वजूद तकरीबन जुड़े हुए थे और तमाम अशिया तकरीबन जहन के साथ बड़ी हम आहंग थी। लेकिन रेने डिकार्ट ने उनको जुदा जुदा कर दिया और कायनात में एक डुअलिटी पैदा कर दी, जिसके बाद हमने नेचुरल और सोशल साइंस में एक बहुत ही ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस देखा। और उसने बताया कि जैसे कि जो अशिया जहन से बाहर हैं उनके मौजू और होंगे, और जो अशिया जहन के या जो ख्यालात जहन के अंदर हैं वो किसी और तरह परखे जाएंगे। आज मैं बात करूंगा ओशो ने जो इस पर तनकीद की, क्योंकि अगर मशरकी किसी और जहन को चुना जाता तो शायद इतना संजीदा लोग ना लेते, लेकिन ओशो ने बहुत प्यारी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जहन की मजबूरी है, जहन का एरर है कि वो कायनात को डुअलिटी में देखता है, हालांकि कायनात को दो ही में देखता है, हालांकि कायनात यकताई के असूल पर ही चल सकती है। वहाँ पर ओशो ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि जो रोशनी होती है ना, इसमें सिर्फ अंधेरा कम होता है, और ये जो अंधेरा होता है ना, इसमें सिर्फ रोशनी कम होती है। होते ये एक ही शय है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मार्च 1907 बांगेदरा का खूबसूरत शेर कि जो एक था ए निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया। ए मतलब क्या है, कायनात तू तो एक ही है, तेरा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एक ही है। या अगर तू बिग बैंग से फॉर एग्जाम्पल आई है तो वो सारी कायनात तो एक ही जगह पे थी, यानी इसका एसेंस तो एक ही था, इसका मादा तो एक ही था, इसका ख्याल तो एक ही था। तो ये लामा ने आंख जो एक था ए निगाह तूने, तो लामा ने एम्पिरिसिज्म पे जैसे एक तनकीद की और कहा कि जो कायनात एक ही थी, एक आंख तूने से डुअलिटी में दिखाया। ओशो ने भी यही बड़ी प्यारी बात की है। ओशो ने कहा कि कायनात में रोशनी में सिर्फ अंधेरा कम होता है, अंधेरे में बस रोशनी कम होती है, ये एक दूसरे के मुतजाद नहीं है। और मैं एक और किताब रेफर करना चाहूँगा, मॉरिस बर्मन की री-एन्चैंटमेंट ऑफ द यूनिवर्स, और उसने ये बड़ी खूबसूरत बात की कि कायनात पूरी की पूरी सेक्रेड थी, पूरी की पूरी कायनात इंचेंटेड थी, उसमें कुछ ना कुछ रूहानियत दाखिल थी। मतलब मादी अशिया या नॉन लिविंग थिंग्स, वो अशिया जो ज़िंदा नहीं होती, उनकी भी कुछ मुक़द्दस वैल्यू थी। लेकिन डिकार्ट की थ्योरी के बाद सब वैसा नहीं रहा और हमने पूरी कायनात को डिसएन्चेंट कर दिया। यानी पूरी कायनात में जो मैजिकल मोमेंट्स थे या जो कायनात की मैजिकल वैल्यू थी, मैं आइडिया वैल्यू नहीं कह रहा, मैजिकल वैल्यू थी, स्पिरिचुअल वैल्यू थी, उसको मनफी कर दिया। तो और ओशो भी ये समझते हैं कि बहुत बड़ा एरर था इसका, जो जितना गलतियों के भी तो भाई फ़ायदे होते हैं, गुनाहों में भी तो लज्जत होती है, तो जितना फ़ायदा था वो हमने हासिल कर लिया। और बल्कि बहुत ही अच्छी तनकीद मॉरिस बर्मन ने की कि रेने डिकार्ट की इसी गलती की वजह से आज इन्वायरमेंटल या माहौलियाती क्राइसिस है। यानी कि वो तमाम अशिया जो हमारे लिए पहले मुक़द्दस थी, जैसे पानी, दरख्त, उसने कहा भाई ये नेचुरल साइंस का मौजू मुक़द्दस नहीं है। तो अशिया जब मुक़द्दस ना रहे और नॉन लिविंग थिंग जब मुक़द्दस ना रहे तो उसके साथ वही किया जाता जो इंसानों ने आज माहौल के साथ किया। और अब वो डोनट इकॉनमी और वो कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, करे नहीं, सबसे आम चीज़ तो माहौल थी। और जो मशरकी सूफ़ी थिंकर्स थे या जो मशरकी एसोटेरिक थिंकर्स थे, वो कब से बता रहे हैं कि कायनात अपनी फितरत में एक ही है। जो दो नज़र आती है, ये हमारी कमज़ोरी या समझें कि जहन की कोई लिमिटेशन है, जिसको मैनेज करने के लिए जहन कहते हैं कि चलो इनको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। अच्छा, इस बात को ज़रा एंजॉय कीजिएगा कि जहन की भी एक बहुत बड़ा लंग है कि उसने चीज़ों को देखने के लिए आंख से भीख मांगनी, हालांकि वो आंखें बंद करके लॉजिक का ऐसा फंक्शन भी चला सकता है कि ब्लैक होल का मैस मेजर कर ले, लेकिन पास पड़े पत्थर के लिए उसको आंख ही चाहिए। और अगर हम और आगे आएँ तो हमें इस बात पे फिर अहमद जावेद साहब याद आते हैं जो कहते हैं कि आंख जहन का लंग है, मजबूरी है। तो ओशो ने बड़ी प्यारी बात की, जहाँ ओशो ने कहा कि कायनात में कुछ जब भी दोई में देखा गया तो उसके पीछे जहन की कोई कमज़ोरी या मजबूरी निकली है। तो इट्स बिकॉज ऑफ माइंड दैट वी सी यूनिवर्स इन ऑपोजिशन, और वी सी यूनिवर्स इन डुअलिटी, और वी अज्यूम दैट माइंड एंड मैटर आर टू सेपरेट थिंग्स। आई माइट नॉट बी सपोर्टिंग पैनसाइकिज्म, और मैं कोई दिफा नहीं दे रहा ओशो की बात का, बस मैं एक नया आइडिया आपकी तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि हम 21वीं सदी की उस जगह खड़े हैं जहाँ पे रोज़ाना इन्वायरमेंट के हवाले से बात हो रही है, दोबारा बात हो रही है कि इंसान बिल्कुल कट के रह गया कायनात से। तो जैसे दोई की एक असूल पर खड़ा हो गया
جس میں اس کے ایگزسٹینشیل کرائسس بھی بڑھے ہیں، اس کے ماحولیاتی کرائسس بھی بڑھے ہیں، اور کائنات کے ساتھ جو انسان پہلے جڑا ہوا تھا اس کو جیسے جدا کر دی. کہ بہت مشہور ٹیڈ ٹاک بھی ہے، مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، فلپ کے نام سے، اس میں بھی بڑا کام ہے کہ وہ خاتون کو برین ہیمریج جیسی کوئی کیفیت ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو ان میں اور کائنات میں ختم ہوتی ہے وہ دو ہی ہوتی ہے. ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی ہے، میں بھی کائنات ہوں، کائنات بھی میں ہے، اور میری کانشیسنیس تفریق پیدا کر رہی ہے، مائنڈ تفریق پیدا کر رہا ہے اس سنگولیرٹی میں، اور میں کو اور وہ کو الگ الگ کر رہا ہے، حالانکہ میں اور وہ ایک ہے. تو اوشو کی پیاری بات کہ اندھیرے میں بھائی بس روشنی کم ہوتی ہے اور روشنی میں اندھیرا کم ہوتا ہے. اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اس کو اس طرح بھی سوچیں کہ زندگی میں بس موت تھوڑی کم ہوتی ہے، اور موت میں بس زندگی تھوڑی کم ہوتی ہے.